आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते होंगे, रेलवे, एसएससी या वो एग्जाम जिसमें मैथ आता है, उस एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन तो बाबू आपके एग्जाम में इस टॉपिक से पूछता ही पूछता है। अगर ना आपको ना गणित का, मैथ का एम भी नहीं आता है ना, तो आप बोलिएगा इस वीडियो के बाद ना, भैया हमको मैथ एकदम नहीं आता था, हमको मैथ से लेना देना भी नहीं है, लेकिन ये जो आप सिखा दिए हो ना, अगर मेरे एग्जाम में आ जाए, और हमने बहुत बार देखा एग्जाम में सब क्वेश्चन आता है, और गारंटी बोल रहे हैं एक नंबर तो कम से कम इस वीडियो से हम उठा कर लाएंगे, और चुटकी में सवाल बनेगा बाबू। सबसे बड़ा बात है, आपको तरीका जो सिखा देंगे ना, उसका जब सवाल देखोगे ना, आप बोलोगे ये पेन पॉकेट में रखते हैं, आंसर बताते हैं ऑप्शन देखकर। ये होगा, ये जादू आपके साथ होगा बाबू, सीखना सिर्फ, ठीक है। क्या होता है, मैं क्या समझा रहा हूं आप सभी को। और एक बात, अगर एक तो बात गारंटी है बाबू, आपका मैथ कितना भी कमजोर हो, 100% बोल रहा हूं, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ना आप ये टॉपिक सीख जाओगे। कमजोर से कमजोर बच्चा के दिमाग और दिल खून में ना ये टॉपिक मैं घुसा दूंगा आज ही। सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे मान लो बाबू ये 10 है, ये 100 है, पहले तरीका सीख लो, सवाल तो उड़ाएंगे। ये 1000 है, हम बोलेंगे इसमें अंतिम में कितना जीरो है, तो आप बोलेंगे 1 गो, इसमें 2 गो, इसमें अंतिम में कितना जीरो है, 3 गो। आप बोलेंगे तो दिख रहा है भैया। अरे जब सवाल करेंगे ना तब भी दिखेगा, तब भी सवाल का आंसर आप ऐसे ही देंगे। तरीका सिखा रहे हैं। अच्छा, ये जीरो का निर्माण कब होता है? जब 2 लोग मिलते हैं तब बच्चा सुनना, जब 2 नंबर मिलेगा ना तब भी जीरो का निर्माण होगा। तो 2 नंबर कौन कौन सा है? देखो ऐसे तो संख्या पकड़ते हैं 1 से 9 तक, या आप बोलो भैया 0 से 9 तक नंबर होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसके बाद जाओगे तो 11 12 13 14 15 20 50 60 70 80, वो इन्हीं से मिलकर बना होता है। तो इसमें 2 संख्या ऐसा है ना जिसको एक दूसरे से बड़ा मोहब्बत है, बहुत प्यार है, वो 2 और 5। जब ये लोग आपस में मिल जाएंगे ना तो एक जीरो का निर्माण कर देंगे। बाकी कोई संख्या भी आपस में मिले, कोई संख्या भी, वो जीरो का निर्माण नहीं करेगा। 2 और 5 जब भी मिलेगा जीरो का निर्माण करेगा। आप बोलेंगे 8 और 5 ये भी तो करेगा, 8 5 40, भैया ये भी तो करेगा। अरे भाई करेगा, लेकिन ये 8 बना कैसे? 2 गुना 2, देखो 2 आ गया, 2 आ गया ना, मतलब 2 आएगा। कैसा भी घर हो, कैसा भी ग्रुप हो, वो ग्रुप कैसा भी हो, अगर 2 5 उसमें घुस गए तो जीरो का निर्माण कर देंगे। कहने का मतलब है, मान लो 2 गुना 5 गुना 7 गुना 3, ये 7 3 भी ग्रुप में एक 4 दोस्त बैठे हैं, लेकिन इस 4 दोस्त में ना ये 2 5 घुस गए। अगर ये घुस गए तो जीरो का निर्माण कर देंगे। 5 दूनी 10, 70 70 3 210, देखो जीरो का निर्माण कर दिए। जहां पर भी किसी भी नंबर में, किसी भी संख्या में अगर 2 5 घुस गए तो जीरो का निर्माण होगा। यह बात निश्चित है। इतना बात समझ में आया? आगे पढ़ते हैं। अब मान लो आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं बाबू, एक बात समझिएगा सबसे बेसिक से। देखो जैसे मैंने बोला 2 गुना 5, ठीक है, ये क्या है? ये 10। अगर बोलूं 2 और 5 आपस में अगर मिल गए तो कितना जीरो बना देंगे? तो आप बोलेंगे ये जीरो बना देंगे भैया 1। हम बोले अगर 2 2 हो और 1 5 हो तो कितना जीरो बनेगा? तो आप बोलेंगे भैया 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी तब भी भैया एक ही जीरो बन रहा है। हम बोलेंगे बात तो समझ में आ रहा है आपको? नहीं समझ में आ रहा है? 5% आया ना, 100% बोला हूं समझाने का ना, वो कर दूंगा। फिर देखो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, ये कितना हुआ? 25 25 चौकी 100, भैया अब 2 जीरो बन गया। अच्छा अब समझना मैं वो क्या समझा रहा हूं। एक बात समझो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, अब कितना जीरो बनेगा? 25 चौके 100, 100 दूनी 200, भैया अब भी 2 जीरो बन रहा है। ये क्या बता रहे? मैं बताना ये चाह रहा हूं भाई कि 2 5 आपस में मिलेंगे तब भी जीरो का निर्माण होगा। जैसे यहां पर 2 का पावर कितना है? 1 2 है, 1 5 है, तो जीरो कितना बना? एक ही जीरो बना। यहां पर 2 कितना है? 2 है, यहां पर 1 कितना है? 5 है,
यानी 0 कितना बना, 1 बना। यानी 2 और 5 आपस में जब मिलेंगे तब 0 का निर्माण होगा। और जिसका पावर कम होगा, हमको कम वाला देखना है, मिनिमम वाला। जिसका पावर कम हुआ दोनों में से, उतना ही 0 बनेगा, उससे एक अधिक नहीं बनेगा। जैसे देखो यहां पर 2 था, 2 का पावर स्क्वायर गुना 5 का पावर 1, दोनों में से पावर किसका कम है, 5 का। कितना है, 1 पावर है, तो 1 0 बना। अगर हम आगे देखें सवाल में, यहां पर भैया 2 ठो है, 5 2 ठो है, यानी 2 का स्क्वायर 2, 5 का स्क्वायर 2। अब दोनों का भैया पावर 2 है, अगर दोनों का पावर 2 है तो 2 ही 0 बनेगा। देखो 2 0 बन रहा है। अगर मैं बोलूं यहां कितना 2 है, यहां 3 2 है भैया, यहां 5 2 है, यानी यहां पर 2 का पावर 3 है और 5 का पावर 2 है, तो भैया कम वाला बोले हैं ना, तो 5 का पावर कम है 2, तो 2 ही 0 बनेगा। देखो 2 0 बन रहा है। इस बात को आप समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज को समझते हैं बाबू, जितने लोग भी देख रहे हैं। मान लो आप सभी यहां पर, मैंने आप सभी के लिए बहुत अच्छे अच्छे सवाल सजा कर लाए ताकि आपका एक एक डाउट ना मैं क्लियर कर सकूं। मान लो आप सभी लोग, एक बात, अगर यहां पर 2 गुना 5 गुना 7 गुना 3 गुना 13, अब कितना 0 बनेगा? अब भैया एक बात बताइए, कितना 0 बनेगा? भैया 1 0 बनेगा। क्यों भाई? भैया देखो 7 तो 0 बनाता नहीं है, 3 0 बनाता नहीं है, 13 0 बनाता नहीं है, तो 5 का पावर 1 है, 2 का पावर 1 है, तो जो 0 बनाएगा भैया अंतिम में वो 1 ही बनाएगा। अब गुना कर देख लो, जो भी संख्या आ रहा होगा उसके अंतिम में 1 ही 0 रहा होगा, उससे अधिक नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं आपको समझाऊं और थोड़ा डिटेल में, अगर ये 4 का पावर 8 है और 5 का पावर 7 है, अब कितना 0 बनेगा? अब बोलेंगे भैया 2 कहां गया? 2 तो आया नहीं। जब 2 5 मिलेंगे, क्योंकि दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत है, तभी 0 बनेगा। 2 कहां है? हम बोलेंगे 4 में 2 नहीं छिपा हुआ है, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते 2 का पावर 2, ये भी तो 4 ही हो गया। ऊपर में 8 बैठा दीजिए और ये 5 का पावर 7, और आपको पता होगा जब ये ब्रैकेट खुलता है ना तो ये गुना हो जाता है, यानी 2 का पावर 16 है और ये 5 का पावर 7 है। अब बताओ जब इसको गुना करें तो कितना 0 बनेगा? भैया देखो 2 और 5 आपस में मिलते हैं तो 0 बनता है, और भैया 5 का पावर सबसे कम है, आप ये भी बता चुके हैं, जिसका पावर कम होगा उतना 0 बनेगा। मतलब भैया यहां पर 7 गो 0 बनेगा। हम बोलेंगे बिल्कुल बात सही है भाई, बराबर है। आगे सुनना, अब आगे बढ़ते हैं बाबू। एक बात और सवाल लो आप सभी, मान लो, अब इस सवाल को थोड़ा देखो, जितने लोग भी समझ रहे हैं, ये तो गुना वाला देखें, आगे और समझाएंगे, सवाल पर आएंगे तो उड़ाएंगे, तरीका सीखो। मान लो बाबू 10 कर दिए प्लस 100 कर दिए, या फिर 10 कर दिए, 100 कर दिए, या फिर 1000 कर दिए, या फिर 100 कर दिए, या फिर 100 कर दिए, 1000 कर दिए, 10,000 कर दिए। अब बताओ कितना 0 बनेगा? भैया दिमाग देखोगे मेरा, यहां पर भैया 1 ही 0 बनेगा, यहां पर भी 1 बनेगा, यहां पर भी 1 बनेगा। कैसे पकड़े बाबू? आप कैसे पकड़े बात को? भैया इसको जोड़ोगे तो आप देख रहे हो 110 बन रहा है, 1 ही 0 बनेगा। तो भैया इसमें पकड़ना है, पता है पकड़ क्या सकते हैं, सिर्फ देख कर हम बता रहे हैं। इसको जोड़ो, 1110, 1110, 1 ही 0 बन रहा है भैया। इसका मतलब ये 10,000, 11,110, यहां पर भी भैया 1 ही 0 बन रहा है। इसका मतलब भैया कोई भी संख्या अगर जोड़ में दिया है ना, तो बाकी 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख दिया हो, तो छोटा वाला संख्या है ना भैया, छोटा वाला संख्या, बस उसको देखना है। उसमें अगर 1 0 है तो 1 ही 0 बनेगा भैया। जैसे भैया आपका कहने का मतलब है, अगर 100 गुना 1000 कर दे तो भैया इसमें छोटा संख्या जोड़ में भैया ये 100 है तो 2 0 बनेगा। देखो ना कर तो 1000 में
अगर 100 जोड़ दें तो 1100 बन रहा है। मतलब भैया बात तो समझ गए कि अगर जोड़ में छोटा संख्या में जितना जीरो है उतना ही जीरो का निर्माण हो रहा है। क्या बात है, आगे पढ़ना, आगे बढ़ोगे बाबू। 90 में अगर 10 घटा दे तो कितना बनेगा भैया, एक ही जीरो बनेगा। अच्छा, अगर 1000 में 100 घटाए फिर 10 घटाए तब कितना जीरो बनेगा, तब भी एक ही जीरो बनेगा। मतलब भैया जो माइनस और प्लस में हमको कुछ देखना नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि छोटा वाला संख्या में कितना जीरो है, हाँ उतना ही जीरो बनेगा। जैसे इसमें देखोगे 80 होगा तो एक ही जीरो, 1000 में 100 घटाओगे तो 900, 900 में 10 घटाओगे 890, एक ही जीरो बन रहा है। मतलब भैया जोड़ और माइनस में हमको बस ये देखना है भैया कि छोटा वाला में कितना जीरो है, उतना ही जीरो बनेगा। बाकी लाख 2 लाख करोड़ कुछ भी दे, हाँ यही ना। हाँ आगे सुनना, आगे समझ लीजिए। मान लीजिए अब एक बात समझना, गुना में अगर मान लो गुना में क्या होगा, गुना में मान लो 10 गुना 100 गुना 1000 करे तो गुना में बाबू जुड़ता है। जो गुना होगा जो गुना होगा, जो भागा होगा उसमें जीरो जुड़ेगा। यानी भैया जीरो को एक बार गिन लेना है, 1 3 3 6, यानी इसमें भैया 6 जीरो बनेगा गुना वाला केस में। आगे आपको हार्ड सवाल भी कराएंगे, मजा आएगा बाबू, मजा आएगा। आगे सुनना, अगर भैया 10 गुना 100 करे तो छोटा एग्जांपल 1000, यानी भैया 3 जीरो, देखो 2 यहां पर 1 यहां पर 3, समझ गए। अब एक बात समझो, भागा में क्या होता है। मान लो अगर 100 को 10 से भागा दे तो यहां पर क्या होगा, यहां पर भागा मतलब काट रहा है, मतलब एक जीरो दूसरे जीरो काट रहा है, मतलब एक जीरो बनेगा। अगर 10 का पावर 29 हो और इसको भागा देना हो 10 का पावर 17 से, मतलब भैया ये 17 काटेगा 29 को तो कितना होगा, इसमें जीरो कितना होगा 12, यानी भागा में घट रहा है। हाँ इस बात को याद रखिएगा। अब थोड़ा आते हैं आपका एक और सवाल फैक्टोरियल पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को ही आपको बाबू समझना है, इस बात को ही भाई आपको समझना है कि अगर 10 का फैक्टोरियल दिया गया है या 100 का फैक्टोरियल दिया गया है या 158 का दिया गया है, चुटकी में निकलेगा भाई, चुटकी की बात कर रहा हूं मैं। पहले एक चीज समझो, ये 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। इसको मतलब ये होता है ना भैया, 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। दिख रहा है, कोई मतलब ही नहीं है, दिखे या चाहे मत दिखे, उतना हमको देखना नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है भैया, अगर 100 फैक्टोरियल हो तो भैया वही करो, 100 गुना 99 गुना 98, ऐसे ही करना है, ठीक है। तो आपको सब इसमें कितना जीरो है ये कैसे पता करेंगे। तो बाबू एक बात बताओ, ये जो भी संख्या दिया गया है ऐसे लिखे, इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं। इसमें हम तो बताएं जब दो आदमी आपस में मिलेंगे ना तो जीरो बनेगा, क्योंकि दोनों को एक दूसरे से बड़ा मोहब्बत है। वो मोहब्बत कौन कौन सा है, एक 2 और एक 5। अब एक बात सोचो, इसमें 2 अधिक है कि 5 अधिक है, आप सोचो ना बाबू भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक बात देखो, जो 2 है ना बाबू, जो 2 है इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, लेकिन जो 5 है सिर्फ इसमें आ रहा है और सिर्फ इसमें आ रहा है। कहने का मतलब बाबू, जो 2 है ना वो सबसे अधिक आएगा, जो 5 है वो सबसे कम आएगा। और हमको देखना क्या है, हमको देखना क्या है भैया, 5 देखना है, क्योंकि हमको कम वाला ही पकड़ना है। आपको मैंने शुरू में बताया था बाबू, मेरा भाई, शुरू में आपको समझा कर आए हैं कि 2 और 5 है ना, जिसका पावर कम होगा उतना ही जीरो होता है। तो अगर आपको कोई संख्या दिया हो फैक्टोरियल में किसी में भी, उसमें हमको 2 देखना ही नहीं है, क्योंकि 2 बहुत बार आएगा। 2 तो सबसे प्यार कर रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्यार 5 से कर रहा है, लेकिन 5 से प्यार कर रहा है 2 से, तो 5 कम आएगा भैया। हाँ, तो 5 को सिर्फ देखना है। तो इसमें कितना जीरो है कैसे पता करेंगे, तो 10 को ना
सीधा सीधी 5 से भागा दे दो। कुछ नहीं करना है मेरा जान, कुछ नहीं करना है। भागा कितना होगा 2, तो इसमें कितना 0 है? तो आप बोलेंगे इसमें 0 ना भैया, मात्र 2 है। अब आगे थोड़ा और समझना, अगर मैं बोलूं आप सभी को भाई कि 100 के फैक्टोरियल में कितना 0 है, तो आप भैया 2 को देखना नहीं है, 5 को देखना है। तो 100 को 5 से भागा दीजिए, उसके बाद ये 100 को फिर 5 का स्क्वायर से भागा दीजिए, क्योंकि बाबू अगर देखो 10 को भागा देते 5 से तो कट जा रहा था, फिर 10 को भागा देंगे 5 का स्क्वायर से तो 25 हो जाएगा, नीचे वाला बड़ा हो जाएगा, तो हम ये लिए नहीं। लेकिन यहां पर 100 में कितना 0 है, तो जब तक नीचे वाला छोटा है तब तक काटेंगे। 5 का स्क्वायर 25 होता है, आगे 5 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। 125 ज्यादा हो गया तो अब इतना नहीं गिनेंगे, बस इतना करेंगे। तो ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया, ये 25 हो गया, तो ये 4 बार में जाएगा और ये भैया जाएगा 20 बार में। तो 20 + 4 कितना होगा, तो 100 के फैक्टोरियल में बाबू 24 0 होगा। थोड़ा और समझाते हैं मेरा भाई, ताकि आप सभी को और डाउट क्लियर हो। आपको बोले 148 के फैक्टोरियल में 0 कितना होगा, तो 2 तो बहुत आएगा, 5 कम आएगा, जो कम है वो उसी से मतलब भैया। तो 148 को 5 से भागा देंगे, फिर 148 को 5 के स्क्वायर से भागा देंगे, 25 बनेगा, जो कि जाएगा 148। 148 को 5 का क्यूब 125 होता जाएगा, आगे 148 5 का अगर करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, तो इतना तक ही देखना है। ये कितने बार तक जाएगा, तो 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, हालांकि कितना हो जाएगा 20, 28, 29 होगा, देख लो 29 होगा, क्योंकि 30 बार तो होता 150। यहां पर देखो ये 25 अगर है, 25 छक्के 150 होता है, लेकिन 148 है, तो जितना बार तक कटे 25 5 125, ये 5 बार तक कटेगा। ये 125 है बाबू, तो ये 1 बार तक ही कटेगा। तो टोटल 0 का निर्माण हुआ कितना, 28 5 34 1 35, यानी इसमें 135 0 आएगा अंत में भैया। इस समझ में आया ना? किसी को कोई डाउट है? आगे थोड़ा और आपको थोड़ा सा हार्ड लेकर चलते हैं, ठीक है। मान लो आपको बोला 155 के फैक्टोरियल में कितना 0 है, आपसे पूछ दे मान लो एग्जामिनर, तो आप क्या देखोगे, 155 को 2 तो बहुत आएगा, 5 चेक कर लेते हैं, 5 155 बटा 5 का स्क्वायर 25 भी जाएगा, 25 से भी जाएगा 155, 155 5 का क्यूब यानी 125, 125 से भी जाएगा, लेकिन 5 का 4 से नहीं जाएगा, तो ये कितने बार तक जाएगा, 31 बार तक। ये 25 है तो 25 × 6 बार तक जाएगा, ये 1 बार तक जाएगा, तो 31 6 37 और 38, यानी इसमें भैया 138, 100 बोल रहा हूं, 38 0 है। इस बात को समझ पाए? 0 बाबू पता करना बहुत आसान है। अगर सवाल देखोगे आप सभी, भैया अंग्रेजी में है भैया, समझ भैया इंग्लिश नहीं आता है, अरे कोई दिक्कत नहीं है मेरा भाई, वो तो बस बेवकूफ बना रहा है। आप हिंदी मीडियम वाले हो ना, सुनना ना, सवाल बस इतना बोला है ना, पेन पॉकेट में रख ले, क्या सुनना ना। सवाल बोल रहा है 2 का पावर 5, हमको बेवकूफ समझाइए लोग कि मतलब हम नहीं कर पाएंगे। अरे सबको सिखा दिए, आप लोग करोगे यार, हमको छोड़ो। 5 का पावर 7, 7 का पावर 55, 55। अब इसमें 0 कितना है, भैया यही पूछा है, हमको 3 से मतलब है नहीं, 7 से मतलब है नहीं, 2 और 5 है, जिसका पावर कम होगा वो आंसर होगा भैया। तो 2 का पावर 555 है, 5 का पावर 700 कुछ है, तो भैया आंसर चुपचाप 555 मार कर निकलो, कुछ नहीं देखना है। आगे बढ़ते हैं भैया। 1 से 100 तक की संख्या को गुना करने पर प्राप्त संख्या के अंत में शून्य की संख्या कितना होगी। अरे भैया यही पूछा है, यही बोल रहा है ना भैया, यही ना बोल रहा है सवाल, इसको हम 100 बार तक गुना करेंगे, यही ना बोल रहा है, हाँ यही बोल रहा है। तो एक काम करो ना भैया, 100 को 5 से भागा दो, क्योंकि ऐसे करेंगे 2 बहुत आएगा, 5 कम आता है, तो कम वाला लेना है। अच्छा आगे बाबू, भैया 100 का 5 का स्क्वायर से गुना दो, आगे मत करिए, क्यों भैया 100 को अगर 5 के क्यूब से देंगे ये 125 होगा, 125 से कम है,
तो बस यहां तक देखिए ना भैया, ये हो गया हमारा 20 और 25 को भागा दिए 100 से, तो भैया ये 4, 20 + 4 24 मार्कर निकलिए भैया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं भैया। ये सवाल है भैया, सुनना ना आप सभी, पीछे आने वाले शून्यों की संख्या क्या है इसमें, ये सवाल है भैया। एक बात समझोगे भैया, क्या देखो भैया, ये चीज दिया गया है, ये चीज दिया गया है। अब थोड़ा भैया एक बात बताए आपको, हम बोले क्या बाबू, क्या बताओगे बाबू? देखो हमको भैया कम वाला से मतलब है ना, तो भैया देखो इसमें ना 2 और 5 बहुत होगा, 2 और 5 भैया बहुत होगा। हमको तो 2 और 5 वो चाहिए जो कम हो, और जो कम होगा वही आंसर होगा। इसमें 2 भी बहुत, लोग बहुत प्यार कर रहा है इसमें, 2 और 5 बहुत प्यार कर रहा है, लोग बहुत बार प्यार कर रहा है इसमें थोड़ा कम कर रहा होगा भैया, हमको कम वाला चाहिए। हाँ, लेकिन इसमें 2 भैया अधिक होगा, 5 कम होगा भैया। इन दोनों को देखा जाए तो इसमें 2 और 5 बहुत होगा, तो बहुत चाहिए नहीं भैया, कम वाला चाहिए। तो इसको देखते हैं +20 को, +20 क्या है, फैक्टोरियल है। तो भैया लेकिन इसमें 2 अधिक होगा, बस 5 से मतलब रखो ना भैया। तो 20 को 5 से भागा दिए तो कितना होगा, या 20 को 5 का स्क्वायर, ये 25, ये ज्यादा हो जाएगा, तो इतना भी नहीं देखना है भैया, ये 4 होगा। आंसर ऑप्शन नंबर है। मतलब भैया अगर थोड़ा बहुत भी समझे हम, तो चुपचाप हमको बस ये पहले ही दिमाग से निकाल देना है, ये सोचना है इसमें 2 बहुत अधिक है, तो इससे हमको मतलब नहीं है, 5 देखना है। तो 20 का 20 से 5 भागा देंगे, 4 होगा। 20 से 5 का स्क्वायर जाएगा नहीं, मतलब 4 आंसर भैया, एकदम भाई। अगला सवाल भैया, ये सवाल तो गजब का हार्ड ला दिए, कुछ नहीं है मेरा भाई। देखो ये सब भैया अंग्रेजी छोड़ो ना, अंग्रेजी को गोली मारो, हिंदी में समझो। वो तिरंगा में बोलता है ना रंगा स्वामी, कोई पता नहीं, ये है भैया। अच्छा भैया ये है, इसका भी जुगाड़ करते हैं हम लोग। ये चीज दिया गया भैया, रीत तेरा भैया, इसमें 2 और 5 बहुत होगा, देख कर लग रहा है। 222 का पावर 111, 35 का 53, इसमें तो बहुत होगा, तुमको बहुत नहीं चाहिए, कम वाला चाहिए भैया। 7 का फैक्टोरियल मतलब 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, फिर उसका फैक्टोरियल पावर है 6 5 4, और तेरा ये भी बहुत है भैया, इसको भी छोड़ दो, हम बस इसमें चेक कर लेते हैं भैया। क्या बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं भैया? हम बोलेंगे बात सही है, बस उसमें चेक करो, बाकी में चेक मत करो। क्या बात है? अच्छा भैया 42 का पावर 42 है, 42 बना कैसे भैया? इसको अभाज्य संख्या में तोड़ो, 2 3 6, 6 7 42 भैया। मतलब उस चीज को हम ऐसे लिख लिए, सही किए ना, एकदम सही किया मेरा भाई। आगे भैया 25 है ना, तो 5 का स्क्वायर कर लिए और ये 25 कर लिए। तो भैया एक बात देखो, ये चीज हो गया 25 गुना होगा 2 से, तो 5 का पावर 50 हो जाएगा। चलो भाई, हाँ भैया आगे आगे बाबू देखो, हमको 3 से मतलब नहीं है, 7 से मतलब नहीं है। अब ये 2 का पावर क्या है 42, 5 का पावर क्या है 50, क्या होगा आंसर? कम वाला भैया, 2 का पावर 42 कम वाला, तो कितना जीरो होगा 42, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं बाबू इस वीडियो के बाद आप सभी को ये टॉपिक कम से कम समझ में आया होगा। कैसा भी किताब में सवाल हो, थोड़ा सा दिमाग भी नहीं लगाना है, प्रयास करना, प्रैक्टिस करना, हर सवाल आपके आंसर आपके कदम में होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होना तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जितने भी कंटेंट आपको देता हूं वो आप सभी को मिल पाए, आपके फोन तक पहुंच जाए, आप हर वीडियो बिल्कुल फ्री में देख पाए।